नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अमरोहा में किसानों ने किसको सौंपा ज्ञापन, बांदा में कैसे चौपट हो रही हैं फसलें और झारखंड में कौन सी अद्भुत मिसाल देखने को मिली। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा में किसानों ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने 7 मांगे रखी हैं। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के किसानों ने बताया कि प्रदेश के किसानों की मांग है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किसानों को 5 हेक्टेयर भूमि का पट्टा और 1 लाइसेंसी राइफल देकर वहां पर बसने की इजाजत दी जाए, जिससे किसान देश की रक्षा भी करेंगे, देश के लिए अन्न का उत्पादन भी करेंगे। वहीं 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण हुई फसलों की बर्बादी को प्राकृतिक आपदा मानकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ये भी किसानों ने मांग की है। किसानों का कहना है कि प्रदेश में धान की फसल आ चुकी है, सरकारी धान क्रय केंद्र खुल चुके हैं, पर वहां किसानों का धान खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाया जा रहा है। चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। हम मोदी गवर्नमेंट से और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए प्रदेश के किसानों को बसाया जाए, उनको 5-5 हेक्टेयर जमीन के पट्टे और 1-1 लाइसेंस दिया जाए। फिर हम देखते हैं कैसे आतंकवाद वहां पनपता है और देश की अस्मिता बचाने का काम ये देश का किसान करेगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कस्बे में खुलेआम घूम रहे अन्ना मवेशियों से चौपट हो रही फसलों और नगर में परेशानियों का सबब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इन जानवरों से परेशान होकर 1 सैकड़ा किसानों ने ईओ अमर बहादुर सिंह और चेयरमैन प्रतिनिधि भूरेलाल फौजी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने कहा है कि घूम रहे अन्ना जानवरों ने उनकी खरीफ की फसल बर्बाद कर दी है। 1 सप्ताह के अंदर ही रबी की बुआई शुरू करने वाले हैं किसान। अगर इन मवेशियों को गौशालाओं में नहीं बंद किया गया तो वो रबी की भी फसल बर्बाद कर देंगे। किसानों का कहना है कि बर्बाद हुई फसलों का ना तो मुआवजा सरकार देती है और ना ही बीमा का लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में किसानों के सामने आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत हेडुम पंचायत के कोची गांव की अद्भुत मिसाल आज पूरे प्रखंड में सभी की जुबान से सुनने को मिल रहा है। बीते दिन कोची गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के संगे बुनियाद के मौके पर एक भव्य जलसे का आयोजन किया था। इस जलसे समारोह में मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब मस्जिद बुनियाद के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया तो वहां उपस्थित हिंदू भाइयों में भी चंदा देने की ललसा देखने को मिले। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिला पुरुष सभी लोग शामिल थे। वहीं जलसे में आए हुए अतिथियों ने सभी की जुबान पर तारीफ सुनी और लोगों ने गंगा यमुना तहजीब की बातें भी की। जलसे के बाद आखिर में दुआएं भी मांगी गईं और हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा मिल सके, इसके लिए उलेमाओं ने खुद से दुआएं की। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। बिहार के अमिया ग्राम पंचायत में मुखिया के वोटों की गिनती हुई, जिसमें 7 मुखिया पद प्रत्याशी थे और हर कोई जीत के आश में था, जिसमें शिव कुमार को ग्राम पंचायत अमिया से विजयी घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरे नंबर पे प्रेम कुमार बैठे थे, जिनका कहना है कि चुनाव तो हम ही जीत जाते, लेकिन हमें हराने के लिए हमारे कोई खतरनाक चाल चला गया है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता अजीमुद्दीन खां की रिपोर्ट। शारदा नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के गांव में पानी घुस गया, जिससे बाढ़ आ गई। लोग अपने परिवार के साथ घरों में सब कुछ छोड़कर शारदा डैम किनारे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, लेकिन उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भूख के मारे परेशान होने लगे। तब सरकारी मदद के अलावा सामाजिक संस्थानों ने और अन्य सरकारी विभागों ने उनकी मदद का बीड़ा उठाया। विकासखंड पूरनपुर के सारे ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी आपस में पैसा एकत्रित करके बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार भोजन तैयार करवा रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को भोजन पहुंचाया भी जा रहा है। जब से बाढ़ आई है उसी समय से सचिवों की ये रसोई लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सचिव भोजन बनाने वालों के साथ में अपने आप भी भोजन तैयार कर रहे हैं। सचिव पवन पटेल और रामकिशोर ने बताया कि जिस क्षेत्र में बाढ़ के हालात हैं वहां के बाढ़ पीड़ितों के लिए हम भोजन के अलावा जितनी मदद संभव होगी लगातार करेंगे।
ये सब मौजूद हैं। ब्लॉक में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सारे सचिव जितने भी ब्लॉक में मौजूद हैं सारे यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ पर जो आज रसोई काफ़ी दिनों से चल रही है, किस वजह चल रही है और इसका खाना बनने के बाद कहाँ पर पहुँच रहा है। वैसे भी ये बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ितों को ये खाना जा रहा है। हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं पवन पटेल जी से। सर, जैसा कि देख रहे हैं ब्लॉक के अंदर एक काफ़ी दिनों से रसोई चल रही है, इस रसोई का क्या मकसद है, इसका खाना बनने के बाद कहाँ पर पहुँचता है? जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए जो है हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं। इसमें विशेष सहयोग जितेंद्र और अजीम का रहा है और हमारे साथी लोग ने जो चंदा इकट्ठा करके ये रसोई चला रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सारे सचिव लोग, जिस दिन से बाढ़ आई उस दिन से सारे सचिव जितने ब्लॉक में हमारे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग अपने हाथ से भी खाना बना रहे हैं, अगर कारीगर नहीं है या कोई दूसरा काम कर रहे हैं। मैं ये अक्सर देखता हूँ यहाँ पर जितने सचिव लोग अपने हाथ से भी खाना बनाते हैं, तो इस बारे में बताएंगे। इसमें ये है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि व्यवस्था जल्दी से सुचारू रूप से चलती रहें। तो इसमें हमारे भाई रामकिशोर जी हैं, अमित जी हैं, अतुल जी हैं, सुबोध जी हैं और जो है नाजिंदर, ये सभी साथी लोग जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं। और हमारे कारीगर भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी है, वो भाई लोग बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं इस व्यवस्था के चलाने के लिए। सचिव साहब, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आज कई दिनों से यहाँ पर एक रसोई चल रही है। इस रसोई का मकसद भी जान चुके हैं हम पवन पटेल जी से। उन्होंने बताया पटेल जी ने कि यहाँ से खाना बनने के बाद जो है बाढ़ पीड़ितों में जा रहा है। तो यहाँ पर किसका सहयोग है और इसमें वीडियो साउंड का क्या रोल? हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय आज तो उनके द्वारा भी हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि जितने भी बाढ़ पीड़ित सबको शासन से खाना, बिजली, पानी आदि व्यवस्थाएँ पर्याप्त रूप से हम लोग उसको कराते हैं। खंड विकास अधिकारी महोदय का भी विशेष आभार व्यक्त करूँगा। मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे पी साहब, हमारे DDO साहब, सभी अधिकारियों का इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के जो है सहयोग मिल रहा है और हम लोग उन्हीं लोगों के दिशा निर्देशन कर। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। नेपाल का पानी इंडिया के बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बार फिर मुसीबत बन गया है। जहां बाढ़ पीड़ित किसानों को बाढ़ से थोड़ी राहत ही मिली थी कि वहीं दोबारा नेपाल के पानी ने बाढ़ पीड़ित किसानों को फिर मुसीबत में डाल दिया है। कुदरत का कहर, बेमौसम बारिश से सभी किसानों को अब बड़ा झटका लगा है। तैयार फसल घर आने वाली हुई थी कि तभी सारी फसलें बर्बाद हो गईं, जिसके बाद किसान काफी परेशान हैं। तो दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ित किसानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब देखने वाली की बात यह होगी कि सीएम योगी की सरकार बेमौसम बारिश से किसानों की हुई बर्बाद फसल का क्या मुआवजा देती है। सोनू सिंह, ग्राम सराय सर्जन, पोस्ट गिदरापुर। बाढ़ से पीड़ित हैं हम लोग। हमारा पीछे खेत में धान 10 बीघा कटा था, वो भी बह गया। हमारे खेत, हमारे घर में पानी पिल गया। जो भूसे में गेहूँ वगैरह था वो सारा सड़ गया। सब लोग भूखों मर रहे हैं। यहाँ पर न कोई आ रहा न कोई जा रहा है। नाम मेरा रोहित सिंह है, गांव का नाम सराय सुरजन है। यहाँ पर सारी फसल धान और गन्ने की नष्ट हो गई हैं। यहाँ ना तो कोई खाने की सुविधा है ना पीने की सुविधा है। पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर बाढ़ के लिए। घर में पानी हिल गया है, खाने की भी दिक्कत होती है। लाई वाई सब लोग खाते हैं घर पर रहकर। बाकी यहाँ पर गेहूँ था भूसे में, वो ख़राब हो गया है। धान खराब हो गया है। अचानक बाढ़ आ गई है। यहाँ पर सब लोग सो रहे थे, सुबह देखा पानी ही पानी था दरवाजे पर, सारा घर को जा रहा था। यही दिक्कत है। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं आता है। क्या दिक्कत है, कैसी दिक्कत है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं पश्चिम चंपारण के मैनाटाडा प्रखंड में 7वें चरण में 16 पंचायतों के लिए 15 नवंबर को मतदान किया जाना है। मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिछले 3 दिनों से नामांकन जारी है। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह BDO पंकज कुमार ने बताया कि आज नामांकन के तीसरा दिन है, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद 28 अक्टूबर तक समीक्षा की जाएगी। 30 अक्टूबर को नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही उसी दिन सभी वैध प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा। 16 पंचायत हैं जहाँ पे अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया हमारे यहाँ 25 तक चलेगी। उसके बाद 28 अक्टूबर तक इसकी समीक्षा होनी है। 30 को नाम वापसी है। नाम वापसी के उपरांत हम लोग सिंबल अलॉट कर देंगे और
हमारे यहाँ जो चुनाव है वो 15 को होगा और इसके लिए हम लोगों ने अभी पूरी तैयारी कर ली है। वर्तमान में नामांकन हो रहा है 6 अलग अलग काउंटरों पे हम लोगों ने अलग अलग पंचायत को फिक्स किया है। अभी तक लगभग 1100 नामांकन हमारे यहाँ हो चुके हैं। प्रतिदिन सभी की एंट्री ऑनलाइन कराई जा रही है। आयोग के निर्देश के अनुसार जितने भी नामांकन प्राप्त हो रहे हैं इस बार इनको ऑनलाइन इनके पोर्टल पे एंट्री कराया जा रहा है। तो सभी चीज़ें बहुत सामान्य तरीके से चल रही हैं और फिर हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र के बेलवा निवासी 3 लोगों की नैनीताल के मुक्तेश्वर में भूस्खलन के दौरान मौत हो गई थी। वहीं तीसरे दिन उनका पार्थिव शरीर बेलवा पहुंचा। गांव में जैसे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी तो सभी में हड़कंप मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़ पड़े। आपको बता दें कि पिछले मंगलवार को उत्तराखंड के नैनीताल के मुक्तेश्वर में मजदूरी करने के लिए गए चंपारण के 3 लोगों की मौत भूस्खलन में होने से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं कारीराम गंभीर रूप से घायल हैं। जिला प्रशासन की पहल से गुरुवार की शाम तीनों का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घायल कारीराम अभी इलाज के लिए भर्ती हैं। इधर गांव में शव के साथ श्रम अधीक्षक बेतिया बीडीओ सतीश कुमार, सीओ राहुल कुमार, थाना अध्यक्ष उदय कुमार भी पहुंचे और परिजनों को हर संभव सरकारी मुआवजा देने की बात कही। यही जा रहत रहलो 4 महीने दिन हो गई। क्या नाम है आपके दामाद का? जुमराती। जुमराती मियां जी। जी बाहर गइलन कमाए यही हादसा हो गया जी। यही जैसे 4 महीने दिन से यही जा रहत रहलो। तो उसमें जाने के बाद लगातार बारिश में भूस्खलन में उनकी मौत हो गई। इसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि उनको मुआवजा मिलेगा और उत्तराखंड सरकार उस पर पूरा जोर दे रही है जी। और इसमें डीएम बेतिया से भी बात हुई, वो बोले हैं कि हम पूरे तौर पे ध्यान दिए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार से आप क्या मांग करते हैं? जो भूस्खलन में मौत हुई है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं आप? महीने में ये कमाने के इनको लेके कौन गया वहाँ पर, या अपने मन से गए? नहीं, वहाँ ठेकेदार है, काम करने के लिए गए, अपना लेबर आपको कैसे खबर मिली, क्या हुआ ये? खबर मिली 9 बजे दिन। हाँ जी, आपका लड़का जो है मकान में दब गया, के साथ लड़का बाहर गया। एक लड़की की सीरियस बताई जा रहा है, वो हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट है। आ गया है जो सीरियस है वो आ गया है यहाँ पर। अच्छा, उसमें हमने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के पीए से बात किया। उन्होंने बोला है कि हम बहुत जल्द उनकी जो राशि है मुआवजे की 4-4 लाख रुपए वो हम लोग बहुत जल्द दे देंगे। जिसमें हमने डीएम बेतिया से भी बात किया। डीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि हम उनको गाइडलाइन किए। मैं ही वहाँ से डीएम साहब ने कहा, कुंदन सर ने, कि इनको हमने फ्लाइट से बुलाया है और पटना से हमारी टीम ने इनको रिसीव किया है। तो इसमें आपको अब आगे क्या लगता है, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? बेटा तो लौट के आपका नहीं आएगा, ये तो कुदरत के चपेट में आ गया। हाँ, कुदरत के चपेट में आ गया। एक ही लड़का हमारा वो जेठ था, वही जो भी कमाता था। क्या नाम था आपके लड़के का? क्या नाम था? धीरज कुमार। धीरज कुमार नाम था लड़के का? धीरज प्रसाद कुशवाहा। धीरज प्रसाद कुशवाहा। 3 बजे के आसपास वहाँ हम लोग को डेड बॉडी हैंड ओवर किया गया था। उसके बाद लेकर के कंटिन्यू आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है, ये आप लोगों को दिख भी रहा है। प्रशासनिक लोग भी हैं, सारी व्यवस्था। जैसा कि आपने लाश रिसीव करते वक्त देखा, क्या आपको लगता है सरकार मुआवजा देगी, इन लोगों की मदद करेगी? हाँ, उन लोगों के रवैये से क्या मुआवजा दिया जाएगा। वैसे भी बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ इन लोगों को जल्दी से जल्दी हो सके RTPS काउंटर के माध्यम से आवेदन कराकर और जांच करके जल्दी से डीएम साहब के साथ। डीएम साहब एक्टिव, उनसे बात है, वो कह रहे हैं कि मदद की जाएगी। चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी। जी सर, आप साथ में थे इनके? नहीं, मैं तो श्रम अधीक्षक हूँ पश्चिम चंपारण जी। हाँ, मैं जब से घटना घटी है तब से मैं लाइनअप हूँ। डीएम सर ने भी कॉल किया, सब लोगों ने कॉल किया और सब मिल करके हम लोगों ने नैनीताल से पहले नैनीताल से पहले दिल्ली के लिए आई जो बड़ी थी, उसके बाद फिर दिल्ली से बिहार भवन से, फिर वहाँ से एयरपोर्ट से फिर पटना। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। चंद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां सूत्रों की माने तो चंद्रपुर पुल में एक डंपर ने 2 लोगों की जान ले ली है, जिसमें एक मासूम बच्चा और एक युवक की मौत हो गई है।
वहीं महिला भी घायल बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र की रिपोर्ट। जिला न्यायालय मुरादाबाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत लिए जाने के तथ्य संज्ञान में आए थे। इनके द्वारा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों के फर्जी जमानतदार और अभिलेख तैयार कर उन्हें जमानत का लाभ दिया जाता है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कोमल सिंह द्वारा प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी गई और पकड़े गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला न्यायालय मुरादाबाद में यह सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे फर्जी दस्तावेज तैयार करके फर्जी जमानतें दी जा रही है। इस संबंध में एसएचओ भगतपुर, बेलारी और मूडा पांडे द्वारा थाना सिविल लाइन पर पूर्व में मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे। इसकी विवेचना के दौरान आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसमें ये राजेश शर्मा जो छजलैट का रहने वाला है, ये मुख्य सरगना है। इसके अलावा सईद जो थाना मजौला का रहने वाला है, लईक भगतपुर का रहने वाला है और महिला रोशन झा मूडा पांडे की रहने वाली है। इसमें सईद, लईक और रोशन झा अपना नाम बदल के फर्जी जमानतदार बनते थे और जो अपराधी होते थे उनकी जमानतें लेते थे। इसमें जो मुख्य सरगना है राजेश, ये फर्जी दस्तावेज तैयार करता था, फर्जी स्टैम्प्स भी यही लगाता था। इसके अलावा अन्य इसमें लोग भी प्रकाश में आए हैं जिनके ऊपर अभी विवेचना चल रही है और उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मुरादाबाद पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें जो अन्य बिंदु है उन पर भी विवेचना प्रचलित है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता आलम अंसारी के साथ शरीफुद्दीन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।